अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लेक्चर का कुछ आगाज़ कर चुके हैं और मैं आपके लोगों के लिए कुछ लेक्चर बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ना 10th के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन 9th के लिए मैं चैप्टर नंबर 3 का आज आगाज़ करता हूँ, जिसका नाम है लॉगरिथम्स। अच्छा बच्चों, लॉगरिथम्स का जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, और अगर हम इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट 3 आते हैं, एमसीक्यूज़ भी आते हैं इस चैप्टर से, तो आप लोगों ने इसे दिल लगा के समझना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि लॉगरिथम्स जो होते हैं हम यूज़ क्यों करते हैं। लॉगरिथम इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम। यानी अगर आप लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम्स को यूज़ करते हैं तो बहुत जो डिफ़िकल्ट हमारी कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है लॉग को यूज़ करने से। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एक मुसलमान रियाजीदान आप कह सकते हैं, ये मुस्लिम मैथमेटिशियन था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। इसने फर्स्ट टाइम इसका आइडिया दिया था लॉगरिथम का। फर्स्ट टाइम यानी किसने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था? अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। इसके बाद बच्चों आता है जॉन नेपियर, जिसको इसके काम में इंटरेस्ट था। इसने प्रिपेयर्ड किए थे टेबल फॉर लॉगरिथम यूज़ बेस ई, लेकिन इसने बेस जो लॉग की थी वो ई यूज़ की थी। हमेशा जब भी हम लॉग लिखते होते हैं उसको LOG और बेस को यहाँ लिखते होते हैं, और जब लॉग की बेस ई हो जाती है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और अगर लॉग की बेस 10 हो, लॉग 10, तो उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम, और उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद बच्चों एक बंदा था जिसको जॉन नेपियर के काम में दिलचस्पी थी, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, प्रिपेयर्ड लॉगरिथम टेबल विद बेस 10। इसने भी लॉगरिथम के टेबल बनाए थे। अगर आप अपनी बुक मैथमेटिक्स की देखें, लास्ट पेजेस है, वहाँ पे ये टेबल दिए भी हुए हैं। तो इसने बेस 10 यूज़ की थी, ये वाली। ठीक है, तो आपको यहाँ से MCQs पेपर में आ सकता है कि आइडिया दिया था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। जहाँ नेपियर ने प्रिपेयर्ड किए थे लॉगरिथम्स टेबल, और बेस कौन से यूज़ की थी? ई। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने भी लॉगरिथम के टेबल ही बनाए, लेकिन बेस उसने 10 यूज़ की। और जो इसके बाद आता है उसका नाम था जॉब्स्ट। क्या नाम था? जॉब्स्ट बर्गी। इसने एंटी लॉगरिथम के टेबल बनाए थे। अच्छा बच्चों, इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, कुछ एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे उन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वो करवाना चाहता हूँ, और वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है। अगर नहीं तो 3 पॉइंट जो इसकी 4 एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ना अगर पूछा जाए तो एक टाइम पे लॉज ऑफ लॉगरिथम में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। हम इसे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ। लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम कितने हैं वो बच्चों? आपके जो सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं वो 4 हैं। ठीक है, बेसिकली 4 लॉगरिथम के लॉज हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आपको पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं तो स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे प्रूव करने को कहा जाएगा। स्टेटमेंट, इसके बच्चों जो स्टेटमेंट है वो ये है, लॉग, नीचे बेस कोई भी है, मतलब ए है, हम बेसिकली कोई नंबर ले रहे हैं, वो ये हो सकती है, ये हो सकता है 10, मतलब कोई 10 हो सकती है, ये हो सकता है। अगर m के साथ n मल्टीप्लाई, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनको जब हम लिखेंगे तो बेस साथ ही रहेगी, m का लॉग अलग हो जाएगा और दरमियान में प्लस आएगा, लॉग a और n अलग हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ आई कि नहीं आई? मतलब 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका आप लॉग अलग अलग करना चाहते हैं तो दरमियान में क्या लगाना होगा?
प्लस लगाना होगा, ठीक है, और उनका लॉग अलग अलग हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, जैसे लॉग a मल्टीप्लाई b, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनका हम लॉग अलग कर देंगे और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, साइन प्लस का आएगा। समझ आई बच्चों को, नहीं आई? तो चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ध्यान से आप लोगों ने समझना है। इसके प्रूफ के लिए हम राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। आपको दो नंबर नज़र आ रहे हैं, लॉग a पावर m और लॉग n है। आप इनको लेट कर लेते हैं। इधर देखना बच्चों, ध्यान देना, लेट कि ये जो लॉग a m है इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, और जो लॉग a रेज टू पावर बेस a है और n उसकी वैल्यू है, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। समझ आई? अब इनको लिखते हैं, ये जब लॉग आता है इसे लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बच्चों, इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आप लोगों को सिखाया जाएगा। किस तरह लिखते हैं? जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं लॉग ख़त्म हो जाता है और इनकी जगह चेंज हो जाती है, ये चला जाएगा इसकी जगह और m आ जाएगा इसकी जगह, और a अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी a की पावर x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। सेम काम इधर करें, a की पावर y इज़ इक्वल टू n। इनकी जगह आप लोगों ने बदल देनी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। अच्छा बच्चों, गौर करें तो जो मैंने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, m n से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सेम काम हम भी क्या करेंगे, m और n को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन 1 और 2 को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दो इक्वेशन बच्चों मल्टीप्लाई होती हैं, याद रखना है लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है, राइट साइड से मल्टीप्लाई होती है। तो इधर वाली है a पावर x, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा a पावर y के साथ, और m मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। बेसिस सेम हो तो आप रूल समझ चुके हैं, तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, बेस सेम हो, रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसको एक बार लिखते हैं और जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ तक समझ आई? अब इसे मैं दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसे बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक तरफ आ जाता है लॉग, इधर ध्यान दो बच्चों, एक तरफ आ जाएगा लॉग, अब इनकी जगह दोबारा फिर बदल दो, a नीचे वैसे ही रहेगा, m n इधर आ जाएंगे और x प्लस वाई किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अच्छा बच्चों, गौर करें तो हम, आपको याद हो तो हमने कुछ लेट किया हुआ है कि x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है, तो जहाँ x आएगा वहाँ x की वैल्यू जाके लगा देंगे, और जहाँ y आएगा वहाँ जाके हम y की वैल्यू लगा देते हैं। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। लो बच्चों लगाओ वैल्यू, log m n, इसकी जगह लगाएं बच्चों, वैल्यू क्या आएगी x की, वो x की वैल्यू अगर आप नोट करें तो ये देखें log a रेज पावर m हमने लेट की, ये बेस है, m ऊपर आ जाएगा, दरमियान में प्लस log बेस a और n आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो मेरे ख्याल में तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर log विद बेस a हो तो m n मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर वो अलग अलग जब log होगा तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी के साथ सेकंड जो इसका लॉग सेकंड इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आई होगी, इजी मेथड था, आप लोगों ने इसको इस तरह प्रूव आसानी से कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को। अब हम सेकंड करते हैं बच्चों।
सेकंड की सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट सबसे पहले आप लिखेंगे। स्टेटमेंट इसकी ये है, लॉग नीचे बेस ए हो, एम डिवाइड हो रहा हो एन पे, मतलब रकमें ओवर में आ जाए। जब वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो हम क्या करेंगे, जब इनका लॉग अलग अलग करेंगे, लॉग एम आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगी, लॉग एन आ जाएगा, बेस साथ ही रहेगी। समझ आ गई? ये रकमें जब डिवाइड हो रही होती हैं, लॉग अलग अलग करने लगो तो दरमियान में क्या लगाना होता है हमें, माइनस। ठीक है, तो माइनस का निशान आएगा। अब हम इसका प्रूफ सीखते हैं बच्चों। फर्स्ट की तरह प्रूफ होना है, इसे लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, इसे लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। आप लिखेंगे लेट लॉग इज इक्वल टू एक्स, बेस ए और ऊपर एम है, और इधर लिखेंगे लॉग, बच्चों ध्यान देना, इज इक्वल टू वाई। इन दोनों को किस में लिख लें, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, बल्कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, इनकी जगह आप लोग बदल देंगे। ठीक है, ए की पावर एक्स हो जाएगा और एम किधर आ जाएगा, इस तरफ। इसे कह देना है इक्वेशन 1। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, इसी तरह बच्चों आप लोग इसको लिखेंगे ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन, इसे कह देना है इक्वेशन 2। अब फर्स्ट में मैं आप लोगों ने अब याद रखना है कि हमने जब फर्स्ट ला किया था तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया था भला, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में वो मल्टीप्लाई हो रहा था एम और एन। अगर इधर देखो तो एम किस पे डिवाइड हो रहा है, एन पे। यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड ला सेम है, यहाँ तक आपने उधर भी काम यही किया था, इधर भी यही करेंगे। लेकिन उधर इक्वेशन 1 और 2 को भला क्या हमने किया था, मल्टीप्लाई। इधर अब इक्वेशन 1 को 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। डिवाइड करो बच्चों, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड इसकी लेफ्ट लिखो, ए पावर एक्स, नीचे बच्चों ए पावर वाई, और एम डिवाइड हो जाएगा एन पे। बेसिस सेम हो तो अब पावर नीचे से आपको पता ऊपर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। अभी अभी हमने ये देखा, ध्यान दो बच्चों, कि ए की पावर क्या आई है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। इसे लिखें इन लॉग रिथमिक फॉर्म। अब क्या करेंगे, एक तरफ लॉग आ जाएगा, ये देखिए लॉग आ गया, बेस वैसे इनकी जगह बदल दो, m ओवर n इधर आ जाएंगे और x माइनस वाई इधर। तो अगर आप लोग देखें तो हमने x को तो लेट किया हुआ था इसके इक्वल, और y को इसके इक्वल, इनकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y, लगाओ बच्चों, log m ओवर n, x की जगह उसकी वैल्यू लगाओ, ये है जी x की वैल्यू, log बेस m माइनस log a बेस है और n। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो ये तो प्रूव हो चुका है। ये लो बच्चों, ये है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। मतलब फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों ने क्या सीखा कि जब भी हम पहला लॉ लगाएंगे तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया था। सेकंड लॉ में इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। थर्ड लॉ में एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप लोगों ने अब याद रखनी है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में बच्चों आपने एक ट्रिक है, वो आप लोगों ने याद रखेंगे तो आसानी के साथ, जब एग्ज़ाम में पहला और दूसरा लॉ कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इनको आप लोगों ने
अच्छी तरह से कर लेना है। अब हम करते हैं इसका बच्चों थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड लॉ क्या कहते हैं? सबसे पहले बच्चों इसकी स्टेटमेंट कि अगर लॉग बेस है m के ऊपर n आ जाए तो n शुरू में आ जाता है लॉग और इधर m आ जाता है। मतलब अगर वैल्यू की जब पावर आया करेगी वो पावर जंप करके इधर उतर आया करेगी स्टार्ट में, और बाकी वैसे। ये कहता है हमें थर्ड लॉ। अब इसका क्या सीखते हैं? प्रूफ सीखते हैं। प्रूफ के लिए बच्चों आपको इसमें भी दो वैल्यू नज़र आ रही है, इसे लेट x कर लेते हैं, इसको लेट y कर लेते हैं। आप लोगों ने लेट कर लेने हैं log a m ओवर n इज इक्वल टू x, और उसे इस n को नहीं log वाली वैल्यू को log a m इज इक्वल टू y। अब फिर वही बात हमने इनको किस में लिखना है? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी बच्चों इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। क्या लिखेंगे? लॉ ख़त्म हो जाएगा और बेस इधर ही रहेगी, इधर x आ जाएगा और m के ऊपर कौन आ जाएगा? n। इसे कह देंगे इक्वेशन 1। सेम काम हम इधर करेंगे, a की पावर y आ जाएगा और इज इक्वल टू m। मतलब मैं m को इधर लिख लेता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो ट्रिक थी वो आ गई है। कौन सी? कि जब हमने फर्स्ट लॉ किया तो मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 और 2 को, सेकंड किया तो इक्वेशन 1 और 2 को मैंने डिवाइड करवाया। अब थर्ड में ट्रिक क्या है कि जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना ना, ये जो m की वैल्यू कौन आई है a रेज टू पावर y, इससे प्यारे बच्चों यहाँ से उठाना है, इधर से m को रेज कर देना है, इसकी जगह m की वैल्यू लगानी। क्या ट्रिक है भला? m को यहाँ से हटा देना है, उसकी जगह ये उसकी वैल्यू लगा देनी है। हम लिखते हैं पुट, मुझे ध्यान दो, m इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। अब ध्यान दो बच्चों इक्वेशन 1 ये है a पावर x, जी m की जगह ये आने वाला है कौन? a रेज टू पावर y, ब्रैकेट वैसे की वैसे और n ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। समझ आए बच्चों? अब ध्यान दे, जब ब्रैकेट हो, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ब्रैकेट हो तो ये एन वाई हो जाएगा। आपको पता है बेसिस नीचे सेम हो तो उनके ऊपर वाले भी एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं, मीन ये कैंसिल हो गए ऐसे। तो x इज इक्वल टू एन वाई, और एक्स वाई तो हमने लेट किया हुआ है, वो उनकी वैल्यू लगा दो इधर। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y। बच्चों लगाओ, x की जगह कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा log m पावर n इज इक्वल टू, बच्चों ये n वैसे का ये देखिए वैसे आ जाएगा, और इसकी जगह y की जगह कौन आ जाएगा? log am। अगर आप गौर करें तो हमने इसको भी प्रूफ कर लिया है कि अगर किसी रकम की पावर आ जाए तो वो पावर किधर आ जाती है? स्टार्ट पे आ जाती है। क्या ट्रिक बताई कि जब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है तो आप लोगों ने बच्चों m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। थर्ड लॉ में यही बात याद रखने वाली है कि m की वैल्यू पुट की जाती है। अब हम लास्ट इसका जो आखिरी लॉ है, फोर्थ लॉ बच्चों प्रूव करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो अब हम उसको करते हैं, ध्यान से समझना है बच्चों उसको आप लोगों ने। फोर्थ लॉ बच्चों, जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। फोर्थ लॉ सबसे पहले हम उसकी क्या लिख लेते हैं? स्टेटमेंट। उसकी बच्चों स्टेटमेंट इस तरह है कि अगर log a रेज टू पावर n हो
क्या हो, ए बेस हो, एन कोई नंबर हो। तो असल में फोर्थ लॉ को चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं, मतलब इसमें बेस चेंज हो जाती होती है। कोई नया नंबर हम ले देते हैं, इसको यूँ लिखा जा सकता है, ये ए नीचे है तो ये नंबर नीचे ही आएगा, एन ऊपर है तो बेस नहीं लिखें, फॉर एग्जांपल वो बी है और ऊपर एन वैसे का वैसे, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लॉग। अब देखिए ए नीचे है तो ए नीचे ही रहेगा, बी ऊपर, यूं इसको लिखना है कि जैसे ये देखिए बी से बी कट जाएगा तो दोबारा हट के नंबर वही आ जाएगा, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। थोड़ा सा मुश्किल है, बड़े ध्यान से समझेंगे तो इसकी समझ आएगी। फोर्थ लॉ को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ। ये बेस को बदलता है इसलिए इसे हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कैसे, ए रेज़ टू पावर एन है, हमने क्या किया कि एक नई बेस नंबर लेके आए हैं। आप लोगों ने ये ध्यान रखना, लिखना देखेंगे यहाँ से एमसीक्यूज भी पेपर में आता है और बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहती है और जो चीज़ नीचे है देखिए नीचे ही, लेकिन ये नंबर सेम रहने चाहिए बी वाला। इसका अगला भी एक पार्ट है, फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि बच्चों याद रखना कि जब ये जो लॉग कौन है बी रेज टू पावर एन, जब ये नीचे जाएगी ना इसके तो इनकी जगह बदल जाती है, मतलब बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, कैसे दोबारा समझे, ये चीज़ देखिए एन ऊपर है तो ये नहीं कि यूं समझे ये रकम ऊपर ही आ गई, जब इसने इसके नीचे जाना है तो इनकी जगह आप लोगों ने बदल देनी है, बी नीचे आ जाएगा ए ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ये चीज़ इसके भी इक्वल है, इसको आप डायरेक्टली इसके इक्वल भी लिख सकते हैं और ये क्या बता रही है कि और ये चीज़ भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम ये सीखा हमने कि अगर ऊपर वाली एन है तो देखो एन ऊपर ही है, ए है तो ये बेस अब नीचे सेम रहेगी इसकी, बी बेस जो है, और इधर बी से बी जैसे कटेगा तो ये बनेगा। जब इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये रकम इसके नीचे गई है, जब नीचे जाती है तो इनकी जगह क्या कर देते होते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब नीचे डिवाइड लॉग होता है तो बेस और नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रूफ सीखते हैं बच्चों हम। प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको इसके इक्वल लाना है। ठीक है, सबसे पहले इसको इसके इक्वल लाना है। साबित, एक बार वीडियो क्लोज करी, ब्रेक लाए थे, ये कटिंग करनी है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम इसका प्रूफ सीखते हैं। तो हमने अब फोर्थ लॉ कर रहे हैं जिसे चेंज ऑफ बेस फार्मूला, चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। आप लोगों ने ये एन वाली जो वैल्यू इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। ठीक है, इसे लेट करेंगे लॉग बी पावर एन इज इक्वल टू एक्स, इसे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना कैसे लिखी जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा कि ये चीज़ इधर आ जाएगी, यानी बी पावर एक्स हो जाएगी और एन किधर चला जाएगा, साइड पे चला जाएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एन इज़ इक्वल टू बी पावर एक्स। यहाँ तक समझ आई। अच्छा बच्चों, अब देखें तो कुछ चीज़ें मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोट रखनी है कि ये तीन रिज़ल्ट है ना, कि ये चीज़ इसके इक्वल, यही चीज़ इसके इक्वल। पहले हम ये रिज़ल्ट कर रहे हैं, ये इसको इसके इक्वल लाएंगे, फिर मैं इसी को इसके इक्वल प्रूफ करूँगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब देखें एन आ चुका है, किसकी कमी, अगर इधर गौर करें लॉग ए की नहीं कमी, तो हम क्या करते हैं इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। ये देखें नीचे ए एन आ चुका है, नीचे लॉग ए चाहिए, तो आप दोनों तरफ ये ले लेंगे। आप लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ए। कौन सी बेस के साथ, ए के साथ, तो ये देखो लॉग आ गया,
बेस ए आ गई और रकम n वैसे का वैसे आ जाएगी। इधर भी बच्चों लॉग बेस ए और b की पावर क्या है, ऊपर x है। अगर आप लोगों को थर्ड लॉ याद हो, क्या थर्ड लॉ मैंने अभी करवाया था कि अगर कोई पावर आ जाए बच्चों, उसको इधर से उठाना है और वो पावर किधर आ जाती थी शुरू में, तो पावर को ले आओ शुरू में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। ये आ जाएगा लॉग बेस ए एन। ये चीज़ कुछ मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ये पावर जंप करेगी, इधर शुरू में आ जाएगी x, कौन से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के। a और इधर b बच्चों, और x को तो हम लेट नहीं कर चुके, ये वाला उसकी वैल्यू पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू लॉग b पावर n थी, इधर लगाओ बच्चों, लॉग a पावर n आ जाएगी और x की जगह लॉग b पावर n मल्टीप्लाई बच्चों के साथ क्या है उसके लॉग a बेस और ऊपर b है। अगर आप देखें तो हमने एक हिस्सा उसका प्रूफ कर लिया है। कुछ समझ आई कि नहीं आई? क्या किया, अपने n वाली को x से इक्वल लेट करना था, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जब प्यारे बच्चों आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बाद n बन चुका होता है, लॉग a की कमी होती है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस a लेना है, तो x को थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग साइड पे ले जाना है और x की वैल्यू हमने लेट की हुई है, वो पुट जैसे ही करेंगे तो एक हिस्सा ये वाला प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने फिर एक ट्रिक लगानी है, इसी में इसी को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 1 बल्कि हमने किसी को नाम नहीं दिया भाई, तो ये इक्वेशन 1 है। आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, यानी कि मुझे जहाँ इक्वेशन 1 है वहाँ जो n है मैं उसकी जगह a लगाने लगा। कोई हर्ज तो नहीं है? नो, आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है जी, लगाते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा लॉग, ये देखें n की जगह हम लगा रहे हैं a वैसे का वैसे, ये नीचे वाला, इधर भी n की जगह भी a आ जाएगा, सेम इधर काम करेंगे। लॉग b है, ऊपर n की जगह a आ जाएगा, क्रॉस बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, नीचे a और ऊपर b आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई? मैंने अभी अभी क्या काम किया है, n की जगह a लगाया है। क्या लगाया है? n की जगह a, जहाँ मुझे n नज़र आया वहाँ a लग चुका है। और एक नई बात आप याद रखें, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग जो बेस हो, मतलब a बेस है और ऊपर वही नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या आता होता है, 1 आता है। जो बेस हो वही ऊपर नंबर आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब हुआ तो ये, तो जो बेस है वही नंबर है, तो इसका आंसर तो क्या आ गया, 1। बाकी बच्चा लॉग b ऊपर a है बच्चों, a पावर b है। अच्छा, आप लोगों की नज़रें कहाँ जमी हो अपने प्रूफ पे? जो मुझे चीज़ नीचे चाहिए वो b a वाली चाहिए, b नीचे होगा a ऊपर होगा, तो वो रकम कौन सी है? ये नहीं, b नीचे है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो 1 के नीचे कौन आ जाएगा, लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग ए बी। नहीं समझ आई? मुझे कैसे पता चला कि मैंने कौन सी नीचे लेकर आनी है? अपने प्रूफ की तरफ देखो कि जो बी ए है वो नीचे है और b पावर n ऊपर है, तो मैंने इसको यहाँ से, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको यहाँ से उठाया और उधर मल्टीप्लाई हो रही है और इधर आकर 1 के नीचे क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अच्छा, असल में ये वैल्यू निकल आई है लॉग a पावर b की। किसकी? लॉग a पावर b की। इसे अब वहाँ से उठाएंगे, लॉग a पावर b को इधर से हटा देंगे, इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। ये देखना बच्चों, ध्यान देना, मैं लिखने लगा हूँ पुट लॉग बेस a पावर b किसके इक्वल है, 1 ओवर लॉग b पावर a के। किस में? पुट इन इक्वेशन 1। ध्यान दो, इक्वेशन 1 में मुझे जहाँ a पावर b नज़र आएगा ना, उसको हटा देना है, उसकी जगह ये लगा देना है। देखें, ये इक्वेशन 1 है, स्टार्ट करें। लॉग
ए ऊपर पावर बच्चों n है इज इक्वल, ये b पावर n वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने वैल्यू लगानी है a b के नीचे बेस a और b की यानी log b की लगानी, ये वैसे रहेगा log n, log ये वैसे मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू log b a। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे 1 है, ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली नीचे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log n, ये भी आ जाएगा log। बच्चों गौर करें थोड़ी सी हमारे पास, अगर आप लोग गौर करें तो कोई गड़बड़ तो नहीं हम कर रहे हैं। ऊपर हमें b पावर n चाहिए, b पावर n, हाँ इधर b आना है, ये देखें b पावर n, नीचे ये आ जाएगा b ऊपर n और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी b a। तो देखो बच्चों मैंने उसका थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया, मतलब इस हिस्से में मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव किया है और इस हिस्से में हमने फिर इसी चीज़ को इसके इक्वल भी प्रूव किया है। ये जो फोर्थ लॉ है बड़ा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको आसान मेथड से आसानी के साथ समझाऊं। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि b पावर n वाली को लेट कर लेना है x के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। फिर n बन चुका होता है तो इसमें क्या लेना होता है, दोनों तरफ log लेना होता है विद बेस a। जैसे ही log लेंगे x ऊपर आ जाएगा, थर्ड लॉ के मुताबिक इसे उतार लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रूफ पहला हिस्सा हो जाएगा। दूसरे हिस्से में ट्रिक क्या है प्रूफ करने में कि n की जगह क्या लगाना है, a लगाना है, और जो log की बेस हो वही नंबर आ जाए। बच्चों याद रखना उसका आंसर 1 होता है। वहाँ से अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है कि इसको नीचे लेके जाना है या इसको नीचे लेके जाना है, बच्चे यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। ये ट्रिक क्या भला मैंने आपको समझाई है, प्रूफ में जाना है कि नीचे बी ए वाली रकम नीचे, यानी बी नीचे होगा ए ऊपर, तो फिर इसको नीचे लाना है, इसको यहाँ से उठाना है, जो पहला प्रूफ किया था वहाँ में पुट करना है तो प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की कि आपको चारों के चारों लॉ अच्छी तरह समझ आए। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो बच्चों पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।